मेरे संदेश के रूप में भावी पीढ़ी को, नौजवानों को, युवकों को, अरे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तुम, सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं है, विद्वान बनो और उस विद्वता का प्रतिफल अपने गांव में, अपने उसमें उत्पादन करो शिक्षा के आधार पे, और आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबन बनो और अपना घर बार बनाओ और आनंद करो। सभी को नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ देश की एक बहुत ही प्रमुख चैलेंज के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि युवाओं के रोज़गार से संबंधित है। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि आज देश में युवाओं को रोज़गार मिलने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। नौकरियों के लिए यूथ दर बदर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में प्रयास करते हैं, और इसमें विशेषकर जो युवा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके लिए ये चैलेंज और भी बड़ा कठिन और बन जाता है। मैं आज आपके साथ एक अनूठी कहानी लेकर आया हूँ। आइए हम रवि की इस एक अनूठी कहानी को देखें। तो मेरा नाम रविंद्र सिंह चौहान है और मैं ग्राम शारनी, जो आपके त्यूनी ब्लॉक में पड़ता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो स्कूलिंग मेरी अलग अलग शहरों में हुई है, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो बचपन में अलग अलग जगहों पे हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद मैंने बीटेक किया NIT जालंधर से। सन 2011 में मैं पास आउट हुआ हूँ और वहीं पे बस रहते रहते ये चीज़ें सीखी कि अब आगे और क्या करना है। तो समझ आया कि जो एक मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं, जो इवेंट्स वगैरह हम कॉलेज में देखते थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर पाते थे। एक इंटरेस्ट भी था। तो उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद 2013 में मैंने IIM रांची ज्वाइन किया और 2015 में मैं कॉलेज से पास आउट हुआ। और इसी बीच कुछ ऐसे समीकरण बने कि सन 2014 में जब हमारी ट्रेनिंग का टाइम था, इंटर्नशिप होती है, समर इंटर्नशिप के बाद मैं घर आया था अपने देहरादून। पापा और देहरादून रहते थे उस समय। तो वहाँ से हम लोग एक ट्रिप पे निकले अपना न्यू टिहरी की तरफ। तो कुछ चीज़ें, इवेंट्स बीच में ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी घटी बीच में कि जिससे थोड़ी जो चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे थे या देखते या सुनते हैं कहीं अलग अलग माध्यमों से, वो हमने साक्षात उस चीज़ को देखा। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, जब हम जाते हैं धनौल्टी से टिहरी की तरफ, तो वहाँ पे गांव का नज़ारा था। हम रुके थे, जस्ट ऐसे ही रुके थे, फैमिली के साथ गए थे हम लोग। क्या कहते हैं, मम्मी पापा और भाई, हम सब साथ थे। तो वहाँ पे रुके, हमने देखा कि यार थोड़ा ना गांव अजीब सा लगा, थोड़ा कि यार ये बंजर सा क्यों हो रहा है ना, टूटे फूटे से घर दिखे। तो हमने पूछा, पिताजी से पूछा कि ऐसा सीन क्यों है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ना पलायन हो चुका है। ज़्यादातर जो मेल कैंडिडेट्स हैं वहाँ के गाँव के, वो जॉब के सिलसिले में या किसी और कमाई के साधन के लिए शहरों की तरफ हो गए। तो कुछ ही लोग रहते हैं, और जो रहते हैं उनमें से ही बस उनके जो गाँव के बुज़ुर्ग या लेडीज़ हैं वही रहते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, वही ट्रिप हमारा चलता रहा। कुछ दिनों बाद हम अपने गांव की तरफ पहुंचे। वहाँ पे भी हमने देखा, एक बचपन से हमारे दिमाग में एक इमेज बनी थी कि भाई हमारे यहाँ बिल्कुल क्या कहते हैं, अभी भी लोग गांव में रहते हैं और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है ना, अच्छे से सब लोग हैं, काफ़ी लोग गांव में रहते हैं और अभी गांव छूटने शुरू नहीं हुए हैं। पर क्या कहते हैं, उस समय पे जब हम 2014 में गए, गर्मियों का समय था, तो उस समय कोई ऐसा त्यौहार वगैरह था नहीं। तो जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे भी जो लोग थे, जो एक इमेज मेरे दिमाग में थी, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम लोग रहते थे गांव में। तो ये चीज़ें देखते रहते थे। फिर उसके बाद हमारे ही गांव के पास एक सुंदर जगह पड़ती है मुंडाली, तो हम ट्रैक पे निकले वहाँ से। तो बस उस ट्रैक के दौरान हमारा जो सफ़र चल रहा था, तो पिताजी ने कहा वहाँ से दिखा के, अब हमें एक आइडिया ये भी नहीं होता था कि यार हमारी ज़मीनें कितनी है गाँव में, क्योंकि जन्म यही हुआ है, शहरों में हुआ था जन्म। तो वहीं से पिताजी ने दिखाया हमें, पहली बार मुझे ये पता चला। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी जगहें हैं, और यहाँ पे जब मैं पढ़ता था तो मैं यहाँ रहता था इस जगह पे, और हम यहाँ पे खेती किया करते थे। बट उस जगह को 30-35 साल हो गए थे बंजर हुए हुए। तो वो एक आइडिया उन्होंने दिया, पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो,
कभी भी, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई टाइम पीरियड है, कभी भी तुम्हें ये खुद से महसूस हो यू आर सक्सेसफुल, तो आके यहाँ पे एक बगीचा लगा देना। एंड उसके बाद हम अपने ट्रैक पे चलते रहे, हम लौट के आए, उसके बाद इस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ। छुट्टियाँ ख़त्म हुई, मैं वापस गया कॉलेज, सेकेंड ईयर शुरू हुआ। तो ये चीज़ मेरे जहन में रही, ये एक बीज की तरह मेरे जो कहते हैं ना, ये एक मन के जो बाग में ये एक बीज की तरह बो दिया गया। और धीरे धीरे फिर इसकी तरफ मैंने अपनी ऊर्जाएं प्रवाहित शुरू करनी, ऊर्जाएं लगानी शुरू की। और जैसे समय बीतता रहा तो मेरा जो इंक्लिनेशन है धीरे धीरे ये हुआ कि जो मैंने सीखा है अभी तक जीवन में अपने, उसको मैं अब इम्प्लीमेंट करने का मुझे लगता है सही समय है, ये किया जा सकता है। कि अगर सक्सेस की बात की जाए तो एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, जो एक सबका सपना होता है वहाँ रहने का मुझे मौका मिला है ना। सब लोगों का सपना होता है कि हम इन कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, तो मुझे वो मौका मिला, तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। एंड मुझे लगा कि अब सही समय है जाने का, करने का। तो कुछ आता नहीं था, पढ़ाई उस फील्ड में नहीं थी, कभी ऐसा कुछ कार्य किया नहीं है बागवानी या खेती से रिलेटेड कि कुछ जानकारी हो इसके बारे में। तो 2015 में जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मैं घर आ गया कि अब शुरुआत करते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो उसके बाद सफ़र चालू रहा। 2015 में आए, उसके बाद 7-8 महीने मैंने पूरी जगह ट्रैवल करने में, लोगों से मिलने में, ऊर्जाएँ देखने समझने में बिताया कि भाई क्या है। तो उस दौरान बहुत ही अलग तरीके का माहौल था कि सबको ये था कि यार जॉब करना चाहिए। जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि यार ठीक है, कुछ साल नौकरी कर लेते हैं, अच्छा है, कुछ ये कर लो, या क्यों छोड़ रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबके अपने जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो कुछ ना कुछ आपको बताते ही हैं। बट कुछ नहीं, उसके बाद सफ़र शुरू किया, लोगों से मिले, तो कारवां 1 से शुरू हुआ, 2 हो गए, 3 हो गए, तो साल भर में मिलते मिलते हम 8-9 लोग बन गए। 8-9 लोग हो गए कि चलो हम भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पर्सनली मैं चलता हूँ, है ना, हमारे भाई हैं छोटे, नरेश चौहान जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। उस टाइम वो यहाँ पढ़ रहे थे, देहरादून में ग्रेजुएशन कर रहे थे, और उनका ये था कि मैंने क्या कहता है, आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी में जाना है। तो उन्होंने कहा भाई जी अब अगर आप भी ये प्लान रखा है आपने, अगर आपने सोच रखी है करोगे, तो फिर तो मैं भी चलता हूँ। देन हमने पहले साल में 2016 की प्लांटेशन थी हमारी पहली, और उस साल में हमने सक्सेसफुली जो हमारे ही गांव से हमने शुरुआत करी, शादनी से हमने शुरुआत करी, और लगभग हमने 5000 पौधों का प्लांटेशन किया, बीजू पौधों पे, जो सीडलिंग हम जिन्हें कहते हैं। बस उसके बाद कारवां आगे बढ़ता रहा, 17 में और प्लांटेशंस बढ़ी, 18 में फिर हमने नई टेक्नोलॉजी पे गए। हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, बहुत से लोगों की ऊर्जाएँ रही हैं, बट मैं निर्मल तोमर जी हैं, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के हैं, और सर ने हमें गाइड किया कि आप रूट स्टॉक ट्राई कीजिए, एप्पल में ये नई इनोवेशन है और उस पर जाइए। ये हाई डेंसिटी के प्लांटेशंस हैं और इसमें पैदावार भी जल्दी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो बस हमने उस पर रिसर्च स्टार्ट करी। 17 में ये ऊर्जा मिली, 18 में हमने पहला प्लांटेशन रूट स्टॉक पे किया। तो तब तक हमारे यहाँ पे रूट स्टॉक पे किसी ने प्लांटेशन नहीं किया था एक स्तर पे ना, तो हमने वो रिसर्च चालू करी, स्टार्ट किया, और 2019 में हमारे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। मतलब हमने 18 में हमने प्लांट्स लगाए, 19 में हमारे सैंपल्स आ गए, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो रिजल्ट्स आए, जब सब लोगों को आसपास पता लगा कि 1 साल में आप क्रॉप ले सकते हो, सैंपल देख के सबको अच्छा लगा, क्योंकि सब लोगों को था कि हाँ ये कर क्या रहे हैं। तो एक ध्यान रहता है कि चलो विजिट ऐसी कोई आ गए देखने कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ है, और वो चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके बाद हमारे साथ यंग जो लड़के हैं वो जुड़ने शुरू हुए, होते रहे। तो क्या कहते हैं, आज के टाइम पे अगर हम आज सन 2022 में, तो आज तक जो ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारी जानकारी में है, जो हमारे माध्यम से, जो डायरेक्टली जिनको क्या कहते हैं ये प्लांट्स प्रोवाइड हुए हैं, जिन्होंने प्लांटेशंस किए हैं, जिनको हम गाइड करते हैं अभी, तो 140 से ऊपर प्लस फार्मर्स हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम उनको पूरी चीज़ों की जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स वगैरह में हेल्प चाहिए। और करीबन 40,000 से ऊपर पौधे प्लांट किए गए हैं। और जो ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे हम नर्सरी वाले हैं जिनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं, लोकल हैं और हैं, तो उसका अगर ये मापदंड देखा जाए तो ये जो फिगर है ये 1 लाख से ऊपर जा रखा है। जो हमारे साथ ये हमने आपको बताया कि 140 प्लस फार्मर्स हैं, इनमें से 80% जो हैं वो 20 से 25 साल के यंग लड़के हैं। तो ये एक सही चीज़ है। एंड नाउ एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। जो इनमें मुख्यतः वही बच्चे हैं जो या तो ज़्यादातर यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे थे शहरों में रह के, है ना, अपने कुछ भी चीज़ों के लिए,
और उनको ये लगा कोविड बीच में आया और फिर सब लोग घर गए। उसके बाद जो लोग गए वो उसमें बहुत लोग ऊपर ही रुक गए, वो वापस शहरों की तरफ नहीं आए। तो जब हम पहली बार प्लांट्स लेके आए, हम नर्सरी पहुंचे, तो सर्दियों में सर पतझड़ का समय होता है। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आप सबको पता होगी, पर ये मुझे नहीं आती थी। मैं गया, हम नर्सरी गए, हमने देखा कि यार हमने सीडलिंग कहते हैं उसको, बीजू जो पौधा होता है वो लेने हम लोग गए, और उसमें पत्तियाँ नहीं थी क्योंकि पतझड़ का समय था तो पत्ती नहीं थी। और मैं वहाँ पे नर्सरी वाले से पूछता हूँ कि सर इसमें तो पत्तियाँ नहीं, आप ये बेच क्यों रहे हो? मैंने कहा ये तो हरा ही नहीं है। और वो मुझे देख के हंसने लगे कि आपको ये भी नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम था वो नहीं मालूम था। तो यहाँ से ये इस तरीके की भी ये सफ़र रहा। फिर ये चीज़ें सीखते सीखते फिर वो सीज़न बीता, उसको देखा, उसको ग्रो होते हुए देखा हमने। तो इस प्रोसेस में हमने इस प्रकार से हर चीज़ को करके धीरे धीरे सीखा। तो अब एक समय है कि आज हमने कुछ एक फाउंडेशन अपनी बिल्ड कर ली है, हमने अपने ऑर्चर्ड्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। नाउ विद इन 2 और 3 ईयर्स हम लोग एक अच्छे प्रोडक्शन लेवल पे सब लोग पहुंच जाएंगे, एक टीम की तरह अगर हम देखें। तो अब यहाँ से एक जो रास्ता है, जो ज़रूरी चीज़ जो हमें लगती है कि अब एक टाइम है कि हाँ, हम अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाएं। बिकॉज हम यहाँ पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की इस सुंदर वैली में हम लोग काम कर रहे हैं, बट नोबडी नोज़ अबाउट अस। किसी को ये नहीं पता है कि अभी हम कर क्या रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम वैली टू वैली के नाम से हम लाना चाहते हैं, कि एक प्लेटफॉर्म रहे कि डायरेक्ट आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। वैली टू वैली डायरेक्ट फार्मर्स या क्या कहते हैं, जो भी ग्रोअर्स या FPOs हैं पूरी वैली में हिमालय की, चाहे वो कश्मीर से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से, हमारे यहाँ से हैं, या आपके अरुणाचल से, कहीं पे भी जो वैली में कुछ भी उगा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि दुनिया तक पहुँचे, वो वहाँ पे हमको आके हमसे मिल सकते हैं। वहीं पे वो हमको अपनी प्रोड्यूसेस दे सकते हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको बेस्ट प्राइसेस मिले। समय लगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एंड होता है कभी कभी जो आप चीज़ें कर रहे हो, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो आपको मतलब पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा आपका ना विजन क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं करता रहूँगा, छोड़ना नहीं है। चैलेंज किसी भी प्रकार का है, लगे रहो, गिव अप नहीं करना। जब आप गिव अप नहीं करो, उसका एक समय होता है, वो भी आपको टेस्ट करने के लिए आता है। जैसे हमने बात की, जिस प्रकार की भी एनर्जी आती है वो आपकी चेकिंग के लिए आती है कि क्या अभी भी आप लर्निंग फेज़ में हो कि नहीं हो। तो भाई चैलेंजेस आए, मतलब बहुत तरीके के होंगे, बट मैंने जिस तरीके से उसको प्रोसेस किया कि ये चीज़ है, ये सीखो, इसका सॉल्यूशन निकलो, आगे चलो ठीक है, करते रहो। और हर समय के साथ सब चीज़ें सॉल्व होती गई, चल रही हैं। आज भी जो हम चीज़ें करेंगे, तो अब इसमें जब नए इनिशिएटिव्स हैं तो वो भी लर्निंग है, सीखना है।